हाईकमान के आदेश के बाद नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच सुलह हो गई है, लेकिन क्या ये सुलह ग्राउंड स्तर पर हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि कैप्टन अभी चुप हैं, लेकिन ये सभी जानते हैं कि कैप्टन हाईकमान से नाखुश हैं। उन्होंने हाईकमान के सामने एक शर्त रखी थी। शर्त ये थी कि नवजोत सिंह सिद्धू सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। क्या कैप्टन ने उन्हें माफ कर दिया है? महीनों चली खींचतान के बाद कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का कैप्टन बना ही दिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर उनकी ताजपोशी कर दी। ऊपरी तौर पर कैप्टन ने आलाकमान के फैसले को भले ही स्वीकार कर लिया हो, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि वो आलाकमान के फैसले से खुश नहीं है। सिद्धू के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी। पूर्व क्रिकेटर ने कई मुद्दों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के खिलाफ खुलेआम बगावत कर दी थी। इस विवाद के बीच हाईकमान ने सुलह का 4 सूत्रीय फार्मूला तैयार किया। इसी के तहत पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनकी नियुक्तियां की हैं। सिद्धू के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए। कुलजीत नागरा, पवन गोयल, सुखविंदर सिंह डैनी और संगत सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई है। ये पहले से तय है कि कार्यकारी अध्यक्षों के नाम मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह तय करेंगे। अब सिद्धू को इन चारों से तालमेल बिठाना होगा। आलाकमान से नाखुश हैं अमरिंदर सिंह। जानकारी के अनुसार कांग्रेस हाईकमान ने जिस तरह कैप्टन को अनदेखा करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को प्रधान नियुक्त करने का ऐलान किया, वह कैप्टन को बहुत नागवार गुजरा है। कैप्टन ने हाईकमान के फैसले का सम्मान करते हुए सिद्धू को प्रधान बनाने पर सहमति जता दी थी, लेकिन एक शर्त भी रखी थी कि सिद्धू उन पर की गई अभद्र टिप्पणी के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, तभी वह सिद्धू से बात करेंगे। आलाकमान के फैसले से अपमानित महसूस कर रहे हैं कैप्टन और सिद्धू के कद का अंतर समझें तो यह शर्त बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन हाईकमान ने कैप्टन को बहुत ही हल्के में ले लिया। अब उन्हें सिद्धू किसी भी कीमत पर प्रधान के रूप में मंजूर नहीं है और हाईकमान के अपने प्रति इस बर्ताव को कैप्टन ने अपमान के रूप में लिया है। 1984 के घटनाक्रम के बाद पंजाब कांग्रेस में जान फूंकने वाले और 2014 में चुनाव में जब पूरे देश में कांग्रेस का सफाया हो गया था, तो 2017 में पंजाब में अपने बूते पर कैप्टन ने कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई थी। यही नहीं, 2019 में भी कैप्टन ने पंजाब में पार्टी को 8 सीटें दिलाई थी। ऐसे में पार्टी आलाकमान द्वारा अपने साथ किए सलूक से कैप्टन बुरी तरीके से आहत हुए हैं। सिद्धू को ज्यादा तरजीह कैप्टन को गुजरी नागवार। हाईकमान ने न सिर्फ सिद्धू को बहुत ज्यादा तरजीह दे दी है, बल्कि अब तक प्रदेश कांग्रेस की बागडोर संभाल रहे नेताओं को सिरे से दरकिनार कर दिया। हाईकमान ने सिद्धू के साथ जिन नेताओं को कार्यकारी प्रधान बनाया, वह भी सिद्धू के पक्षधर रहे हैं। इस तरह प्रदेश कांग्रेस में अब कैप्टन और पुराने कांग्रेसियों का दबदबा खत्म हो गया है। 18 बिंदुओं वाली टू डू लिस्ट में कैप्टन आहत। कैप्टन और सिद्धू के बीच मतभेद के बीच कांग्रेस हाईकमान मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं था। इसी बीच पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को 18 बिंदुओं वाली टू डू लिस्ट थमा दी थी। इसे अमरिंदर सिंह और पार्टी चलाने के उनके तरीके पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाने के तौर पर देखा गया। आलाकमान ने कैप्टन खेमे की बात को किया दरकिनार। कैप्टन के पक्ष में रविवार को 10 विधायकों ने हाईकमान से आग्रह किया कि पार्टी कैप्टन को अनदेखा न करे और सिद्धू जब तक कैप्टन से सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते, तब तक उनकी नियुक्ति का ऐलान न किया जाए। लेकिन हाईकमान ने कैप्टन खेमे की कोई बात नहीं सुनी और देर शाम सिद्धू की नियुक्ति का पत्र जारी कर दिया गया। क्या कैप्टन से माफी मांगेंगे सिद्धू? नवजोत सिंह सिद्धू पिछले कुछ समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी अगुवाई में चल रही पंजाब सरकार पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाते रहे हैं। सिद्धू सीएम, कैप्टन और सूबे की सरकार पर बेअदबी मामले, ड्रग्स, खनन माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई न करने और बादल परिवार के प्रति नरमी दिखाने पर आरोप लगाते रहे हैं।
ऐसे में सवाल उठता है कि हाईकमान ने जब सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है तो सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि सिद्धू इन आरोपों के लिए माफी कब मांगते हैं और कैप्टन से कब मिलते हैं, और अगर सिद्धू माफी नहीं मांगते हैं तब भी क्या कैप्टन उनसे मिलेंगे। चुनाव में क्या कांग्रेस को कला का होगा नुकसान। ताजा घटनाक्रम के बाद पंजाब कांग्रेस के अनेक विधायकों ने मान लिया कि पार्टी हाईकमान ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। इन विधायकों का मानना है कि पंजाब में कांग्रेस का एकमात्र चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह ही है और उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस अगले चुनाव में पूरे विश्वास के साथ उतरकर जीत हासिल कर सकती थी। विधायकों का ये भी कहना है कि सिद्धू प्रकरण के कारण राज्य कांग्रेस की जो छीछा लेदर आम जनता के बीच अब तक हो चुकी है उसे भी कैप्टन ही सुधार सकते थे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को कमान सौंपकर हाईकमान ने पार्टी को पटरी से उतार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। अब देखना यह है कि कैप्टन कब तक खामोश रहते हैं। क्या कैप्टन सही मायने में ग्राउंड स्तर पर सिद्धू से समझौता कर पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब देखना यह है कि कैप्टन का अगला रिएक्शन क्या होगा। क्या वो सिद्धू से बात करते हैं। हालांकि कैप्टन साफ तौर पर कह चुके हैं कि जब तक नवजोत सिंह सिद्धू उनसे सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते तब तक वो उनसे बात नहीं करेंगे। अब सवाल यहाँ पर खड़ा है, क्या कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू से बात करेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।